चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को पढ़िए स्टूडेंट्स आप लोग। कह रहा है आकृति 7.21 में AC इज इक्वल टू ए। यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो AC है, ये AC इज इक्वल टू किसके है, यहाँ पे ये जो AC है इक्वल है AE के। AC इज इक्वल टू AE ऐसा में दिया है। और क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AD। यहाँ पर देखिए ये जो AB है, AB किसके बराबर दिया है, ए बी इज इक्वल टू हमें दिया है। यहाँ पे आप देखिए ये जो ए बी है, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए डी के। तो यहाँ पे देखिए आप ए डी कहाँ पे, ए डी यहाँ पे है। तो ये जो हमारा ए बी है, ये ए बी बराबर है किसके, ए डी के बराबर है। और हमें और क्या देखिए दिया है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। इसका मतलब ए वाला जो एंगल हमें दिया है बराबर किसके, एंगल ई ए सी के है। तो देखिए एंगल ई ए सी इसके बराबर है, इसका मतलब ए वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। ठीक है, हमें इतना डेटा दिया है। कह रहा दर्शाइए कि बी सी इज इक्वल टू डी। हमें यहाँ पे दिखाना है, देखिए ये जो बी सी है, इस बी सी को हमें दिखाना है किसके इक्वल, डी ई के इक्वल दिखाना है। आप लोग स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जो बी सी है, बी सी को इक्वल दिखाना है डी ई के। तो आप लोग इसको किस तरीके से दिखा सकते हो, ऐसा सोचो। BC को हम लोग D के इक्वल कब दिखा सकते हैं, आप लोग सोचिए। यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है देखिए BAC, अगर किसी तरीके से हम लोग दिखा दें, जो हमारा त्रिभुज BAC है, आप देखिए एंगल B जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज BAC को अगर हम लोग दिखा दें सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, देखिए यहाँ पे DAE के। अगर हम लोग त्रिभुज BAC को दिखा दें सर्वांगसम है DAE के, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए BAC सर्वांगसम हो जाएगा DAE के। जब BAC सर्वांगसम हो जाएगा DAE के, तो देखिए हमें A वाली साइड पता है इसके बराबर है, इसमें A वाली साइड पता है, तो हम लोग इसी त्रिभुज में ही देख सकते हैं। और जब A सर्वांगसम हो जाएगा इसके, तो इस तरीके से ये जो BC है वो बराबर किसके हो जाएगा, डी के। क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है, सर्वांगसम त्रिभुज त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस बात का यूज करेंगे तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा, हमारा बी सी इज इक्वल टू डी प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा ना कि त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए ई के। तो इतना हमें पहले सोच करके चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें डेटा क्या क्या दिया है, देखिए हमें दिया है ए सी इज इक्वल टू में ए ही दिया है, और ए बी इज इक्वल टू ए डी दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए डी दिया है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल दिया है एंगल ई ए सी के। हमें इतना डेटा दिया है। चलिए यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं क्या, चलिए समीकरण मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको 3 मान लीजिए। चलिए यहाँ पे ये जो समीकरण 3 है, आप लोग सोचिए इसको हम लोग सर्वांगसम कैसे दिखा सकते हैं, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचिए ए हमारा त्रिभुज क्या है, ए बी, देखिए बी ए डी, ए एंगल है ए वाला, और ए बराबर है इसके। अगर हम लोग बी ए डी में डी ए सी को जोड़ें, तो लिख दीजिए दोनों तरफ डी ए सी जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं भी आपको पता चलेगा, डी ए सी जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए एंगल बी ए डी में हम जोड़ रहे हैं, एंगल क्या जोड़ रहे हैं, देखिए डी ए सी। तो लिखो एंगल डी ए सी। अब इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ई ए सी है, ई ए सी है, और ई ए सी में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, देखिए ई ए
सी में हम लोग जोड़ रहे हैं डी ए सी, तो लिख दीजिए एंगल डी ए सी। अब यहाँ पे इक्वल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, हमने इतने कोण में इतना ऐड कर दिया तो हमारे पास पूरा कितना हो जाएगा, देखिए पूरा इतना हो जाएगा। तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, देखिए बी ए सी के लिखिए, बराबर किसके हो गया, एंगल बी ए सी के। और यहाँ पर देखिए इतना एंगल था हमारे पास, देखिए इतना था और इतने में हमने इतना और जोड़ दिया, अब पूरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो इसको लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा, अब हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, ई ए, यहां से देखिए ई ए सी था, ई ए सी था और ई ए सी में हमने इसको जोड़ा तो ई ए डी हो जाएगा, लिखिए एंगल ई ए डी। इतना हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग किस में देखेंगे, देखिए हमें, अब हम लोग किस में देखेंगे, देखिए त्रिभुज बी ए सी में, किस में देखेंगे, बी ए सी में। देखिए लिखिए त्रिभुज बी ए सी तथा किस में देखेंगे, देखिए डी ए ई में, त्रिभुज डी ए ई में। इसमें क्या होगा, देखिए ए जो हमारा ए बी है वो बराबर किसके, देखिए इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में। चलिए इसको भी कलर कर दे रहे हैं, बी ए सी, यही है बी ए सी। ध्यान से देखिए, ए वाला त्रिभुज है, इसमें देखिए ए जो हमारा ए बी है वो बराबर किसके है, देखिए ए बी बराबर है ए डी के। यहां पे देखिए दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं ना, इसमें देखिए, अब इसमें देखिए ए जो ए बी है वो ए डी के बराबर है कि नहीं है, बराबर है। लिखिए ए बी बराबर है ए डी के, और इसको हमने किस आधार पे लिखा, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी हमें क्या है, दिया है, यहां पे लिख दो दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए ए जो हमारा एंगल है, एंगल देखिए ए वाला एंगल देखिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बी ए सी। तो जो हमारा एंगल बी ए सी है वो बराबर किसके है, देखिए एंगल बी ए सी बराबर है किसके, यहां पे ध्यान से देखिए एंगल डी ए ई के, डी ए ई यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, डी ए ई के। तो लिखिए एंगल डी ए ई के बराबर है, देखिए आपसे। और हमने किस आधार पे लिखा इसको, एंगल बी ए सी, तो यहां पे सी होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए ए डी करेक्ट है, मैं यहां पे देखना था, हम यहां पे देख गए, हमें यहां पे देखना, देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, और आप चाहे डी ए ई लिखो, चाहे इसको क्या लिख सकते हो, ई ए डी, यहां पे लिख दीजिए एंगल बी ए सी। अब यहां पे ये जो समीकरण है, देखिए यहां से समीकरण इसको मान लेते हैं क्या, 4 नंबर। इसको हमने प्रूव किया, देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू है एंगल ई ए डी के, बी ए सी इक्वल है एंगल ई ए डी के। इसको हमने सिद्ध किया है, समीकरण 4 से हमने लिखा, लिख दो समीकरण 4 से इसको हमने लिखा है। अब आप लोग देखिए ए साइड इस वाले त्रिभुज के साइड के बराबर है, और ए जो एंगल है इस एंगल के बराबर सिद्ध हो गया, बराबर आ गया। अब देखिए आप लोग यहां पे ये जो साइड है, देखिए और देखिए ए वाली जो साइड है, ए वाली देखिए
त्रिभुज बी ए सी की जो भुजा ए सी है वो ए के बराबर हमें दिया है। देखिए यहाँ से ए सी बराबर ए हमें दिया है, तो लिख लो ये जो ए सी है वो बराबर है किसके, ए के। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा, साइड, उसके बीच का एंगल, और साइड, साइड उसके बीच का एंगल और साइड। तो यहाँ पे कौन सी सर्वांग समता मिल रही है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से साइड एंगल साइड सर्वांग समता मिल रही है ना। इसको हम लोग क्लीन कर दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां से देखिए हमने क्या क्या किया है, लिख लें, उसके बाद एक बार फिर से समझ लेंगे। साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता की कसौटी यहां पे फॉलो हो रही है। कि कसौटी से क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये जो हमारा त्रिभुज है बी ए सी, ए सर्वांगसम हो गया किसके, डी ए ई के। लिखिए कसौटी से जो त्रिभुज है, लिखिए त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज डी ए ई के। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए वाला त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम हो गया किसके, डी ए ई के। अब जब ए इसके सर्वांगसम हो गया है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी, यहाँ पे देखिए हमें बी सी बराबर क्या दिखाना है, बी सी बराबर डी दिखाना है। तो ये जो बी सी है वो बराबर हो जाएगा डी के। क्यों हो जाएगा, लिखिए बी सी बराबर डी ई, चूंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। लिख दीजिए सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। ये आपको समझना था स्टार्टिंग में कि हम ऐसा क्यों करें, ऐसा क्या करें कि हमें जो प्रूव करना है वो सिद्ध हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।